दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आनंदमयी। महागठबंधन नीतीश को बनाएगा सीएम। आप सोच रहे होंगे कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं, फिर महागठबंधन उनको सीएम कैसे बनाएगा। दोस्तों, राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं, जो होता है वह दिखता नहीं। राजनीति मतलब पावर, शक्ति, और शक्ति हासिल करना हर किसी दल और हर किसी शख्सियत की प्राथमिकता होती है। और इस शक्ति के साथ जब वर्ग, समाज और देश का हित जुड़ जाता है तो वह जनता का प्रिय बन जाता है। बिहार में मौजूदा स्थिति नीतीश कुमार की चाहे जो हो, लेकिन नीतीश कुमार के नाम के साथ एक खिताब जुड़ा हुआ है, और वह स्वर्णिम खिताब यह है कि वे देश के पहले सीएम हैं जिन्होंने महिला के उत्थान के लिए काम आरंभ किया है। नीतीश कुमार के काल में बिहार पूर्ण रूप से विकास की रफ्तार में दौड़ नहीं सका, लेकिन नीतीश कुमार के 18 साल ने जनता के मन में विकास का विश्वास जरूर पैदा किया। 18 साल में समाज में एक जनरेशन तैयार हुआ, वह जनरेशन जो बाल्यावस्था से जवानी की दहलीज पर आ चुका है, और यह जनरेशन आज रोजगार के लिए जूझ रहा है। लेकिन यह जनरेशन अब तक के सालों और इन गुजरते हुए सालों के साथ परिस्थितियों की हकीकत को गुजरते हुए देखा, और जिंदगी की परिस्थितियों का उतार चढ़ाव राजनीति और सरकार से किस तरह प्रभावित होती है वह भी महसूस किया है। यही वजह है कि नीतीश कुमार अब भी दिमाग से अधिक दिल में है। यही मजबूती महागठबंधन को और एनडीए को नीतीश के सामने नतमस्तक कर देती है, और नीतीश कुमार राजनीति के बाजीगर कहला जाते हैं। महागठबंधन के बयानों पर अब गौर किया जाए तो महागठबंधन में फूटें जो भी रही थी, लेकिन अब मामला बदला हुआ नजर आ रहा है और राजनीति परिपक्वता के साथ की जा रही है। आप याद कीजिए, पूरा साल सीएम फेस को लेकर कांग्रेस और राजद के बीच खींचतान थी। डिप्टी सीएम कुर्सी के लिए खींचतान जारी थी, लेकिन कांग्रेस ने जिन धुरंधरों को मैदान में उतारा वह बिल्कुल सही वक्त पर सही सिपाही पर दांव खेला। बिहार में कांग्रेस का दिया बुझ चुका था। कन्हैया और कृष्णा अल्लावरू ने आकर उस बुझते हुए दीपक को बचाया, और अब राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने उस दीपक की रोशनी को सही दिशा दे दी। अशोक गहलोत ने एनडीए से उसके सीएम पद के चेहरे के बारे में पूछ दिया। उन्होंने कहा, हम पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का आपका अगला चेहरा कौन है। यह हमारी मांग है, क्योंकि महाराष्ट्र में कहा गया कि शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और बाद में किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यही बात यहाँ लागू हो रही है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह, भाजपा पार्टी की राजनीति में जो भी हलचलें होती है उसे पैदा करने वाला मोदी और शाह की जोड़ी है। और शाह कहते हैं वे भी मंच से, कौन होता हूं मैं नीतीश को सीएम बनाने वाला। 2-3 बार यह बयान इस साल आ चुका है, घमासान मच चुका है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है हर राज्यों से अन्य राज्यों के सीएम को हटाकर भाजपा का सीएम बना देना, और अनुभवी नेताओं को हटाकर छुटपुटिया नेता को सीएम बना देना। वो अलग बात है कि रातों रात किसी नेता की किस्मत चमक जाती है और एक साधारण सा नेता सीएम बन जाता है। अशोक गहलोत कई बार के राजस्थान के सीएम हैं और राजनीति में उनका अपना एक खास स्थान है जो किसी का नहीं है, और उन्होंने नीतीश कुमार की बात उठा दी है। जिन लहजों में उन्होंने सवाल किया है उससे भाजपा पार्टी मुकर नहीं सकती है। वह भाजपा पार्टी को दबाव में ला दिया गया है। बिहार की जो राजनीति है वह जनता के बीच भी बाहरी बनाम बिहारी है। तेजस्वी यादव ने इस लाइन को कसकर पकड़ लिया है। तेजस्वी ने हुंकार भरा है कि बिहार को बिहारी ही चलाएगा, कोई बाहरी नहीं। यानी या तो नीतीश सीएम बनेंगे या तेजस्वी। एनडीए के सामने तेजस्वी ने चुनौती खड़ी कर दी है, और अब नीतीश को सीएम बनाना एनडीए की मजबूरी बन चुकी है। पीएम मोदी अक्सर कहते हैं आपदा को अवसर में बदलना, और अब बिहार की राजनीति में मोदी शाह की जोड़ी इसी कारनामे को करना चाहती है।
नीतीश कुमार को आगे करके उनके चेहरे पर वोट बटोरने का जुगाड़ लगा चुकी है, लेकिन सीएम पद से मुकरती हुई स्पष्ट नजर आ रही है। मोदी के बयानों से आप समझ लीजिए पीएम मोदी ने अशोक गहलोत के सवालों पर किस तरह से सफाई दी है, क्या कहा है, कैसे बातों को घुमाया है और किन बातों का जिक्र किया है। इन बयानों को गौर से सुनिए और फिर बताइए क्या सीएम बनाने का वायदा नीतीश को पीएम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि महाराष्ट्र की जनता ने पहले से कहीं अधिक प्रचंड बहुमत देकर हमारी सरकार बनाई। हरियाणा की जनता ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए बीजेपी को पहले से कहीं ज्यादा सीटें दी। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कई सालों से सरकार चला रही है। यही हमने गुजरात और उत्तराखंड में भी देखा। उन्होंने दावा किया एनडीए यानी सुशासन, एनडीए यानी जनता की सेवा, एनडीए यानी विकास की गारंटी। आपका ये उत्साह देखकर मैं ये कह सकता हूं कि इस बार बिहार में भी नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने सारे रिकॉर्ड पुराने तोड़ने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए की सरकार बनने के बाद अक्टूबर 2006 में बिहार जंगल राज से मुक्त हुआ था। बिहार में उस समय आरजेडी की सरकार चल रही थी। जिसे हटाकर बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। समस्तीपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्र की कांग्रेस और राजद गठबंधन सरकार ने उनके लिए कई परेशानियां, कई मुसीबतें खड़ी की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को वोट देने के लिए राजद बिहार के लोगों से बदला ले रही थी। वो कांग्रेस को धमका देती थी कि अगर उसने एनडीए, बीजेपी या नीतीश कुमार की किसी भी मांग को पूरा करने का वायदा किया तो केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब नीतीश को सीएम बनाया गया था, लेकिन मोदी की सरकार में नीतीश कुमार से सीएम पद छुड़वाने की हर संभव कोशिशें की गई। बशर्ते सुशील मोदी भी इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की आंखों की किरकिरी बन चुके थे। नीतीश कुमार ने मोदी को बैसाखी पर ला दिया, लेकिन अब भी नीतीश कुमार को हटाकर भाजपा अपने सीएम बनाए जाने के जुगाड़ में है। उधर तेजस्वी यादव ने एक अलग ही मोर्चा खोल दिया है कि बिहार का शासन बिहारी चलाएगा, बाहरी नहीं। यानी यह हिदायत भाजपा के लिए ही सिर्फ नहीं है, यह हिदायत खुद उनके गठबंधन के लिए भी है और वह है कांग्रेस के लिए। तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के बयानों पर पलटवार किया। जब अभी पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी के बिना कोई औचित्य है क्या, मैं नहीं मानता। वोटिंग केवल राहुल गांधी की तस्वीर पर ही होगी, अन्य किसी की तस्वीर पर नहीं। वहां सभी नेताओं की तस्वीर होनी चाहिए, यह ठीक नहीं है। पप्पू यादव ने कहा कि इससे सही संदेश नहीं जाएगा और बिहार का चुनाव केवल राहुल गांधी के चेहरे पर जीता जा सकता है। यह मौका था जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर एक पोस्टर में महागठबंधन के सहयोगी दलों के चुनाव चिन्ह तो मौजूद थे, लेकिन इसके नेता के तौर पर अकेले नेता तेजस्वी यादव की तस्वीर थी। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।